नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे हिंदी का एक पाठ है जिसका नाम है लिंग। ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पाठ से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सरल पाठ जो होता है, लेकिन ये प्रश्न को फंसा देता है। आज हम इस फंसने को दूर करके इस पाठ को बहुत ही सरल और आसान तरीके से करेंगे। हमने इस पाठ में बताया है कि इस पाठ को कितने सरल तरीके से किया जा सकता है। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने अंत पर कुछ खास तरीका बताया है, जो कि सबसे ज़बरदस्त और सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका है। देखिएगा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है लिंग हिंदी का। देखिएगा दोस्तों, जो लिंग जो होता है इसको हम जाति के नाम से जानते हैं। लिंग को हम जाति के नाम से जानते हैं, जिसका नाम एक और होता है पद, या फिर इसको चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। इतना आप जान गए होंगे। लिंग को हम क्या कहते हैं? या तो जाति कहते हैं, या फिर पद कहते हैं, या फिर चिन्ह कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और जाति जो होती है, यानी लिंग जो होते हैं, ये जो होते हैं स्त्री और पुरुष। यानी लिंग की जो परिभाषा है, स्त्री यानी फीमेल, पुरुष यानी मेल। परिभाषा क्या कहलाती है? लिंग कहते किसे हैं? स्त्री या पुरुष का होना ही लिंग कहलाता है। स्त्री या पुरुष का होना ही लिंग कहलाता है। आप जान गए होंगे इतना। स्त्री को हम स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं, स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। पुरुष को हम पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। ये पुल्लिंग होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। एक लिंग और होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम आप जानते ही हैं, किन्नर। किन्नर जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों का ही गुण रखते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग छक्का कहते हैं। छक्का के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का ही गुण होता है, इसलिए किन्नर दोनों में ही आता है, स्त्री और पुरुष में। यानी पृथ्वी पर जो व्यक्ति की जाति है वो ढाई जाति है, स्त्री, पुरुष और किन्नर। किन्नर आपका स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में होता है। आप जान गए होंगे। लिंग को समझ लेते हैं पहले। लिंग जो होता है हिंदी में 2 प्रकार का होता है। लिंग हिंदी में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये हिंदी में होता है। इतना आप अच्छे तरीके समझ गए होंगे। लिंग जो होता है ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द होता है लिंग जो होता है। इतना आप जान गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है। इसके बाद आते हैं इसमें आगे, और सबसे बड़ी खासियत ये है इस पाठ की, इस पाठ से करीब 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और हिंदी का आज जब इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। इसमें जो प्रत्यय जो लगते हैं, इत, स्त्रीलिंग जो कन्वर्ट करता है प्रत्यय, इसमें एक तो इत नाम का प्रत्यय लगता है। इतना क्लियर हुआ। इत जैसे प्रत्याशित आपने शब्द सुना होगा, जिसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इत नाम का। एक लगता है आपका आईनी, आनी, और एक लगता है आपका आयन। इतना आप समझ गए होंगे। आनी जैसे जेठ का जेठानी, रिश्ते नाते में जो चलते हैं हमारे, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी। इतना समझ गए होंगे ना। जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी। ये आनी नाम का प्रत्यय लगाते हैं। जैसे आयन, ये होते हैं जाति बोधक प्रत्यय। ये किसी की जाति को बताते हैं। जैसे कोई ठाकुर,
ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, आप समझ गए होंगे। गुजर वो अलग शब्द हो जाता है, उसमें इन नाम का प्रत्यय लग जाता है। ये इत है, वो इन नाम का प्रत्यय लगता है। इतना आप कंफर्म हो गए होंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है ये सेंटेंस हमारा। जैसे आप जान गए होंगे, इत, आनी, आइन नाम के जो प्रत्यय लगते हैं, और भी इसमें मुख्य प्रत्यय और हैं। जैसे देखिएगा, नी, नी, इका, और होता है इका, मति, बती, और एक होता है आ, और एक होता है त्री। जैसे कवित्री शब्द नहीं लिखा जाता, कवि का कवित्री, अनुज का अनुजा, आ नाम का प्रत्यय आ गया, एका। ये सब प्रत्यय हैं। आगे आगे आप वीडियो को देखते रहिएगा, हम पूरे ही इसके प्रत्येक साइड से बोलेंगे, जो कि आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। जैसे देखिएगा, इतना आप समझ गए होंगे, इत, आनी, आइन, नी, एका, मति, वती, आ और त्री। इतने जो प्रत्यय हैं आपके कंफर्म हो गए होंगे। आगे है आपका, इसकी जो पहचान की जाती है, सबसे खास पॉइंट है इसकी पहचान। इसकी पहचान दो तरीके से होती है। नंबर एक जो होता है बोल चाल के आधार पर। सबसे खास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये पहचान है, सबसे खास। हम हिंदी में ज़्यादातर इसको सबसे बोल चाल के आधार पर पहचानेंगे। इसमें लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे बेटा, कौन आ रहा है, बेटा, समझ गए आप। यानी आदमी का रूप लेगा तो पुल्लिंग, औरत का रूप लेगा तो स्त्रीलिंग। या फिर जीजा साली के नाम से आप निकाल सकते हो। जीजा पुल्लिंग होता है, साली स्त्रीलिंग होती है। इतना आप कंफर्म हो गए होंगे। आगे समझिएगा, इसका तरीका है आपके दो तरीके से पहचान। एक तरीका और है जिसका नाम है आपका, अलग से पहचान का तरीका है, जिसे हम 3 तरीकों से यूज़ करते हैं। पहचान के 2 तरीके हैं, ये 3 तरीके अलग से हैं। ये खासम खास तरीका है। इसको सबसे पहले हम पहचान जो करेंगे, ये जो पहचान होती है सर्वनाम से। सर्वनाम से पहचान, जैसे फॉर एग्जाम्पल में ऐसा, ऐसा पिंजड़ा नहीं देखा होगा, ऐसी लड़की नहीं देखी होगी, ऐसी, समझ गए होंगे, ऐसा, ऐसी। दूसरी पहचान हम करते हैं विशेषण से। विशेषण का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे विशेषण क्या होता है, किसी की खासियत को बताना ही विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, अच्छी। तीसरी जो पहचान होती है हमारी क्रिया से। क्रिया से पहचान होती है तीसरी। जैसे रहा है, रही है, तीनों ही काल इसमें लागू हो जाते हैं। जैसे रहा है, रही है, इतना कंफर्म हो गया होगा आपको। जैसे रहा है, रही है। एक बार फिर रिपीटेशन समझ लीजिए। लिंग जो होता है, जिसको हम जाति कहते हैं, या उसको पद या फिर चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। लिंग किसे कहते हैं, स्त्री या पुरुष का होना ही लिंग कहलाता है। स्त्री पुरुष दोनों का रूप जो किन्नर लेता है, किन्नर को छक्का के नाम से भी जानते हैं, इसको छक्का बोलते हैं, इसे छक्का के नाम से भी जानते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही गुण होता है। स्त्रीलिंग जो है, स्त्री से स्त्रीलिंग बनता है, पुरुष से पुल्लिंग बनता है। स्त्रीलिंग जो प्रत्यय लगा करके बनते हैं, ये सभी आपके प्रत्यय हैं। स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगा के बनाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, इत नाम का प्रत्यय लगता है, आनी नाम का प्रत्यय लगता है, आन नाम का प्रत्यय लगता है, नी, इका, मति, वती, आ और त्री नाम के प्रत्यय लगने से हमारे क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं।
पुल्लिंग आगे हम बताएंगे। आगे देखिएगा, लिंग और किसे कहते हैं। ये लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ये लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग की पहचान जो होती है दो तरीके से की जाती है, अलग अलग तरीके। सबसे खास तरीका हमारा बोलचाल के आधार पर, हम किसी का नाम बोलचाल के आधार पर निकाल लेते हैं। अगर पुरुष का रूप लेता है तो पुल्लिंग होगा, और स्त्री का रूप लेता है तो स्त्रीलिंग होगा। और एक और दूसरा तरीका है जिसमें आपके तीन तरीके विद्यमान हैं। एक सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। सर्वनाम जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी। जैसे विशेषण अच्छा आदमी, अच्छी आदमी तो नहीं बोल सकते ना, अच्छी लड़की। क्रिया होता है, क्रिया में जैसे कोई आदमी का रूप लेगा, रहा है या रहा था या रहा होगा। जैसे रही है या रही थी या रही होगी। आप समझ गए होंगे क्रिया की पहचान इस रूप में की जाती है। और लिंग का जो लिंग निर्धारण जो किया जाता है, इसका लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के द्वारा होता है। लिंग का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होगा? निर्धारण जो होता है संज्ञा के द्वारा। निर्धारण इसका जो होता है संज्ञा के द्वारा इसका लिंग का निर्धारण किया जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है इस पाठ की कि भूतकाल में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। भूतकाल में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। भूतकाल में लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। इतना आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप भूलोगे नहीं। लिंग जो होता है जाति होता है। लिंग कहते किसे हैं? स्त्री या पुरुष का होना ही लिंग कहलाता है। लिंग को हम पद या चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, इतना आप जान गए होंगे। और स्त्रीलिंग को हम फीमेल के नाम से भी दिखाते हैं, पुल्लिंग को हम मेल के नाम से दिखाते हैं। स्त्रीलिंग जो होता है स्त्री के रूप में जाना जाता है, पुल्लिंग जो होता है वो पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है। स्त्रीलिंग में हम प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कोई शब्द दिया हुआ उसमें ये प्रत्यय लग जाते हैं तो इससे क्या होता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे इत, आनी, आइन, नी, इका, मति, वती, आ, त्री, ये प्रत्यय जब लग जाते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जो लिंग शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी पहचान के दो तरीके हैं, एक तो बोलचाल के आधार पर कर सकते हैं और एक हम हिंदी के विकारी शब्दों से कर सकते हैं। इसको विकारी शब्द भी बोल सकते हैं आप, विकारी शब्दों से कर सकते हैं। विकारी शब्दों में कौन कौन सा है? सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। सर्वनाम में जैसे ऐसा, ऐसी, अच्छा, अच्छी। क्रिया में रहा है, रही है। ये शब्द जब आते हैं तो हम इनकी पहचान कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए आप यहाँ पे, सर्वनाम जो होते हैं इनको भी समझ लीजिए। सर्वनाम 6 होते हैं। ठीक है। प्रकार जो होता है इसका 6 होता है और संख्या सर्वनाम की जो होती है वो आपकी 11 होती है। विशेषण जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं और क्रिया जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है। और लिंग का जो लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के अनुसार होता है। लिंग जो होता है भूतकाल में परिवर्तन नहीं करता है। ये भूतकाल जब सेंटेंस आता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। एक सेंटेंस होता है आपका वह लिंग। वह लिंग क्या होता है? वह लिंग, इसका मतलब ही आप समझ गए होंगे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होंगे वह लिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है? वह लिंग में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण जो विद्यमान होते हैं वो इसमें वह लिंग होता है। इसमें महिला लगा करके एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका है, पहला महिला शब्द जोड़ करके बना सकते हैं आप। कोई सेंटेंस दिया हुआ उसमें, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे सचिव। सचिव एक शब्द दिया हुआ है, इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे? महिला सचिव। महिला सचिव लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। नीचे समझ लीजिए, महिला सचिव। और भी है इसका सेंटेंस, एक पॉइंट और बचता है, जैसे नर और मादा।
नर शब्द लगा के भी बना सकते हैं और मादा शब्द लगा करके भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे समझ लीजिए, जैसे क्या नाम दिया जाए, आप नाम ले लीजिए, जैसे बंदर, मगरमच्छ ले लो, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो शब्द इसको दो कंडीशन में बनता है, नर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ। आप समझ गए होंगे इस कदर से। ये है महिला लगा करके भी बन जाता है, जैसे महिला, जैसे कोई प्रधानमंत्री है तो महिला प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है तो महिला राज्यपाल है। इस कदर से वैलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। और एक बार फिर से समझ लीजिए, लिंग बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसमें हम आपको ज़बरदस्त तरीके से एक बार समझाते हैं लिंग क्या होता है। लिंग जो होता है हिंदी में दो प्रकार का होता है। इसका निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के माध्यम से होता है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द होता है। लिंग जो है स्त्री और पुरुष का होना कहलाता है। स्त्री को स्त्रीलिंग कहते हैं, पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इसकी पहचान जो होती है दो तरीके से की जाती है, एक तो बोलचाल के आधार पर की जाती है और एक आप विकारी शब्दों के आधार पर।